गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पिंकी कपूर आप सबका का स्वागत करती हूँ। मैं इस वीडियो में आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाह रही हूँ और वो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे लाइफ में फ़ायदेमंद हो। मीन्स मेरे कहने का मतलब है जो हम लोग मेडिटेशन, अगर सुबह हम उठ करके 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट से 1 घंटा अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने लाइफ के लिए। अपने लिए तो होता ही है, अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर हम कुछ भी देते हैं तो हमें कई गुना मिल करके वापस मिलता है। मतलब अगर हम पैसा भी जमा करें, इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कई गुना बढ़ के मिलता है। लेकिन आज हम लोग का मेंटलिटी क्या बन गया है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है और अपने लिए तो एकदम ही समय नहीं है। सुबह का अगर हम 1 घंटा अपने लिए हम दे दें तो बाकी का काम, अपने परिवार का काम, जॉब का काम, ये सब वगैरह कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, अगर हम 15 मिनट से 1 घंटा, कम से कम 15 मिनट, और अगर 1 घंटा दे सके तो 1 घंटा अगर हम देते हैं तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। वो हमारा जो 23 घंटा जो बचता है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है जिस काम में अभी अगर हमें 1 घंटा लग रहा है उस काम में हमें मतलब आधा घंटा में हो जाएगा। जिस काम को हम 5 घंटे में कर रहे हैं वो काम हमें 2 घंटा 1 घंटा में होने लगेगा ड्यू टू मेडिटेशन। अगर हम अपनी दिन का शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद पर, ओनली मेडिटेशन नहीं, अगर मेडिटेशन ये सबसे अच्छा चीज़ है, उसके बाद है कि सेल्फ डेवलपमेंट पर कुछ बुक पढ़े, कुछ अच्छी चीज़ को सुने, कुछ भगवान का प्रार्थना करें, यानी खुद पर इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमें कई गुना हो करके रिजल्ट देगा। जो हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारे पास समय नहीं है, ये हमारा समय और खा जाएगा और हम ये सोच कर नहीं देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम देंगे तो कम समय में ही हमारा काम ज़्यादातर होने लगेगा। और एक चीज़ है कि हम लोग देखते हैं कि बात बात में, हर काम में थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो गुस्सा भी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम गुस्सा करते तो कई गुना हमें, गुस्सा तो नेगेटिव एनर्जी है, तो कई गुना नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आता है। तो अच्छा हम ना करें तो हमारा इनर पावर जो है वो बढ़ता है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है और जिससे हमें हर काम को करने में सुविधा होती है। तो हम लोग जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हम लोग कोशिश करें कि ऑफिस में भी गुस्सा ना करें। बहुत लोग, बॉस लोग होते हैं कि काम को गुस्सा से निकालना चाहते हैं कि अगर गुस्सा नहीं करते हैं एम्प्लॉय पे तो काम ही नहीं होता है। लेकिन नहीं, अगर हम गुस्सा करते हैं एम्प्लॉय पे तो वो हर्ट होता है और भले काम हमारा हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉय के माइंड में कितना कुछ चलते रहता है कि हमें गुस्सा किया, हमें हर्ट किया, ये आदमी ठीक नहीं है। अगर हमें दूसरा काम मिलता तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, बस चले तो हम इसे ये बोल देते हैं, पलट के हम जवाब देते हैं। ये वो उसके माइंड में चलते रहता है और रिवर्स होकर के हमें मिलता है। ये जो भी हम बात बता रहे हैं ये हम सिस्टर शिवानी से मोटिवेट होकर के या उनकी बातों को सुन के, समझ कर और खुद के लाइफ में एम्प्लॉय कर मतलब करके और देखे हैं और सचमुच फ़ायदा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हम लोग कोशिश करें कि ऑफिस को भी नो एंगर जोन बना के रखें। यहाँ तक कि अगर ऑफिसर लोग हैं तो वो चिपका दे कि कम से कम पूरा ऑफिस में नहीं चिपका सकते हैं तो अपने रूम में तो चिपकाएं कि नो एंगर जोन, जिससे हमें भी नज़र पड़ते रहेगा और कोई गलती भी किसी से हुआ तो हम लोग उसे माफ़ कर सकें और अच्छी तरह से बात कर सकें, है ना। जैसे कि अगर डांट देते हैं, सोचते हैं कोई कि डांट से हमें काम अच्छा होता है, तो नहीं, डांट भी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम उससे डांट रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से गलत एनर्जी हमें भी मिलेगा। भले ही वो जोर से नहीं बोल रहा है, फेस टू फेस नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें गलत एनर्जी वो अंदर से अंदर छोड़ रहा है और जो हमें नुकसान कर रहा है। तो हमें इस तरह से चिपका देना चाहिए और माइंड में भी हमेशा रखना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा मोमेंट आ जाता है कि गुस्सा आ ही जाता है। कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे मतलब बार बार हम उसे करने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं कर रहा है तो गुस्सा आ ही जाता है। तो गुस्सा ऑटोमेटिक नहीं आता है, गुस्सा आना भी हमारा चॉइस है। अगर हम ये चॉइस रखें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे मोमेंट कैसा भी हो। एक बात बहुत अच्छा सिस्टर शिवानी कहती हैं कि संकल्प से सृष्टि,
सृष्टि से संकल्प नहीं होता कि सृष्टि में जो चल रहा है उसके कारण हम मेरे पास मतलब गुस्सा आ जाता है या खुशी आता है। हमें ऐसा बनना है कि जो हम संकल्प करें वो सृष्टि बने। ये तो देखते हैं कि माहौल खुश है तो हम भी खुश हैं, माहौल थोड़ा सा गमगीन है तो हम भी गमगीन हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाना, अपने माइंड को इस तरह से बनाना है कि हम जो संकल्प करेंगे, जैसा भी माहौल हो, जैसा भी स्थिति हो, हम काम एंड कूल रहेंगे। और तो धीरे धीरे सृष्टि भी जो आगे का मैटर है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी ही हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ परेशानी में थे, लेकिन अपने माइंड को हम काम कूल रखें, हमको लगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, और कृपा से सब कुछ ठीक है, ठीक होता है। तो इस चीज़ को आजमाया हुआ है, जो हम संकल्प करेंगे वो सिद्ध होता ही होता है। तो सबसे पहले कि हमें अच्छे चीज़ का इन्वेस्ट करना है, खुशी का जो हमारे मन का, आत्मा का जो नेचर है, ओरिजिनल गुण है ना, कि शांत रहना, सुखी रहना, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, ये सब हमारे आत्मा का ओरिजिनल गुण है। तो इसे हमें कहीं खोजना नहीं है, बस हमें उसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। और जो सो गया है हमारी आत्मा के अंदर, ये जो गुण सो गए हैं, उसे जगाना है थ्रू मेडिटेशन करके हमारे गुण को जगाना है। ठीक है, इस बाकी का जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।